खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बेंगल बिग न्यूज देश पश्चिम बंगाल में महिला कितना सुरक्षित है, करोड़ों रुपया की सवाल सामने आ गया। आप देख सकते हैं एक महिलाओं को उसका कपड़े उतार कर कैसे पिटाई हो रहा है। पश्चिम बंगाल की यह तस्वीर अभी बंगाल पर बवाल मचा दी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम क्षेत्र की बीजेपी विधायक बंगाल के विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी का इस इलाका पर यह घटना हुए और इस वीडियो देखकर फिलहाल सनसनी मचा दी। आप देख सकते हैं एक सक्लू से वायरल तस्वीर, एक महिला की कपड़े उतार कर कैसे पिटाई कर रहे हैं बीजेपी का लोगों ने, ऐसी आरोप लगा रहा है तृणमूल ने। इसके बाद महिलाओं को नंदीग्राम अस्पताल से उसको फिलहाल कोलकाता अस्पताल में लेकर आया। उसका जो 13 साल के छोटे बच्चे थे उसको भी पिटाई की गई। इसके बाद तृणमूल का एक टीम ने इलाका पर पहुंची और उसे इलाका से तृणमूल की नेता कुणाल घोष ने कहा यह महिला और उसका परिवार तृणमूल करती है, इसी कारण से बीजेपी का लोगों ने इसका ऊपर हमले की। कड़ी से कड़ी आवाज उठाई तृणमूल ने। साथ साथ बीजेपी का यही कहना है ये परिवार का कोई घटना है, इसको लेकर राजनीतिक रंग लगा रहा है तृणमूलियन ने। बंगाल से शांतनु बनर्जी का रिपोर्ट। যে পরিবারকে তৃণমূল করার অপরাধে যে মহিলাকে এবং তার মেয়েকে জঘন্যভাবে শারীরিক লাঞ্ছনা করা হয়েছে, মহিলাকে বিবস্ত্র করে গ্রামের রাস্তায় হাঁটানো, মারা, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি এবং 13 বছরের মেয়ের শ্লীলতাহানি, জঘন্য ব্যবহার, কুৎসিত নোংরামি হয়েছে। তো তাদের চিকিৎসা নন্দীগ্রামে চলছিল, সেখানকার চিকিৎসকদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 8 জনের প্রতিনিধি দল সেখানে পাঠিয়েছিলেন, ওখানকার স্থানীয় নেতৃবৃন্দও ছিলেন। তো তাকে এনে আজ এখানে ভর্তি করা হলো। মূল বিষয়টা হচ্ছে যে পরিবারটি, সেই পরিবারটি তার কর্তা, এরা হচ্ছেন আদি বিজেপি, পুরনো বিজেপি করতেন, তারা তৃণমূল কংগ্রেসে চলে এসছেন। আর তৃণমূল কংগ্রেস যারা করত সেই তৎকাল বিজেপি, দলবন্ধু বিজেপি, তারা গিয়ে বিজেপি দখল করেছে। আর ওরা বিজেপি থেকে তৃণমূলে চলে এসছে। এখন রাগ হচ্ছে কেন তৃণমূলে, তাহলে এখানে থাকতে হবে। এই পরিবার বলে দিয়েছিল ওই বিজেপিতে আর ফিরবো না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস করব। তারপর থেকে সমানে তাদের ঘর ভাঙাভাঙি, হুমকি, চাপ এগুলো হয়েছে এবং ভদ্রলোক বাইরে থাকতেন, তাকে গত 2 দিন ধরে তার বাড়িতে ভাঙচুর, বাড়ির পোশাক